लोग कहते हैं अंधेरा घना है, मगर एक दीपक जलाने में किसने किया मना है। नमस्कार, मैं हूं गोपेश, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट भाग चलेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी किताब और चैप्टर 3.3 का नेक्स्ट भाग निकाल लीजिए। आज हम लोग चलेंगे 5 नंबर जो रेस्ट बच गया था। एक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर है √3y प्लस √8y इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड है। तो चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं, आप लोग भी देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप किसी से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, यही है। तो आप √2x को यानी कि x वाले पार्ट को यहाँ रख लीजिए और इसको उस पार कर दीजिए। क्या हो जाएगा, प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये समीकरण आपका क्या बन गया, तीसरा बन गया। अब यही वैल्यू चलिए इसको जो ना और निकाल लेते हैं। x का वैल्यू जो है ना, x आप ऐसे कर दीजिए, √2 को नीचे कर दीजिए। अब ये तीसरा हो गया। अब देखिए यही इक्वेशन हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब आप सेकंड में रखते हैं तो देखिए क्या निकलता है, √3, ये x होगा, ये √3x प्लस √8y इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड समीकरण था। तो आप यहां क्या कीजिएगा, x का वैल्यू रख दीजिए। पहले √3 पहले से था, रख दिया। x का वैल्यू हमको यहां से निकला हुआ है, क्या निकला है, √3y/√2, ये निकला हुआ है x का वैल्यू। चलिए प्लस है, प्लस दे दिया, √8y इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या लगेगा, माइनस आएगा, √3 इंटू √3y बटे √2 प्लस √8y इक्वल टू 0। चलिए मैं इसको समझा दूं कि ये √3 इंटू √3 ये क्या हो गया, √9 हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3, अच्छा पेयर निकालिए, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या 3 या 9 के 9 के वर्गमूल तब तक 3 होता है। या एक और आपको ठीक बताते हैं, √2 गुना √2 अगर सेम √2 हो तो आप उसको सिर्फ वही लिख दीजिए। जैसे √5 इंटू √5 कर दिया, क्या हो गया, 5 होगा। √7 इंटू √7 होगा, क्या हो जाएगा, ये 7 है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, y/√2 प्लस √8y इक्वल टू 0। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, √2 और 1 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये आपका √2 हो गया, √2 में √2 से भाग दिए, एक गुना -3y कर दे, क्या हो गया, 3y प्लस, अब देखिए √2 में 1 से भाग दिए तो √2 बार खाएगा, √2 गुना 8 यानी कि √2 इंटू √8y इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, -3y प्लस 8 और 2 कितना हो गया, √16y
बाय √2 इक्वल टू 0। हम यहाँ चलते हैं। अब देखिए 3y प्लस 16 का रूट, 16 का रूट होता है ये 4, ये 4y लिख सकते हैं, 4y बाय √2 इक्वल टू 0। अब 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, ये इंटीजर नंबर है, 0 एक इंटीजर नंबर है जिसके नीचे हमेशा एक रहता है। तो क्या करेंगे, 3 ये माइनस में है, चलिए 3y में 4y चला गया, कितना बच गया ये आपका, सिर्फ y बच गया, सिर्फ y, 4 में 3 गया, y बाय √2 इक्वल टू 0 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 गुना y तो y होया, और 0 गुना √2 यानी y क्या हो गया आपका 0 हो गया। चलिए यही y का वैल्यू समीकरण आप थर्ड में पुट कर दीजिए। आल्सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में देखिएगा क्या निकला था आपका, x बराबर माइनस √3 बाय √2, यही था ना। अब x बराबर माइनस √3, y फिर क्या लिख रहा है यहाँ, ये 0 बाय √2। अब बताइए तो 0 से √3 गुना करने क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, √2 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आप 0 में √2 भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल 0 और y इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो गया। आशा है आप समझ पा रहे होंगे या फिर समझ भी गए होंगे, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं समझे हम फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़िए, आपको समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आया तो कमेंट कीजिए, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको मैथमेटिक्स सिखा के छोड़ेंगे। अगर आप सीखने के लिए राजी हैं तो हम सिखा के छोड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो ना। चलिए अगला है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। ये समीकरण फर्स्ट दिया है। सेकंड दिया है x बाई 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13/6, ये समीकरण सेकंड दिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम एक इंटीजर फॉर्म में ला लेते हैं, ये पूर्णांक में ला लेते हैं। अभी जो ना रेशनल नंबर में दिया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में भी बन जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हो सकता है गलतियां हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं हो। तो हम पहले इससे चलते हैं, समीकरण 1 से सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं, तो ये अगर प्लस और माइनस भी इस तरह दिया हो, जैसे कि 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल टू -2 दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, अगर प्लस माइनस में दिया हो तो एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का कितना हो गया 6, 6 में 2 से डिवाइड किया, 3 गुना 3 9x हो गया, माइनस था माइनस दे दिए। अब देखिए 6 में 3 से भाग दिए, 2 हुआ, 2 गुना 5 कितना हो गया 10y बराबर -2। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम वही हो जाएगा। तो 9x गुना 1 तो 9x माइनस 10y गुना 1 तो ये 10y और 6 गुना -2। ये अब आपका समीकरण 1 हो गया पूर्ण रूप पेन। अब चलिए इसको भी उसी प्रकार कर लेते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ये x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13/6। अब देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस में है, प्लस में है, तो ये 6 हो गया। 6 में 3 से भाग दे क्या बचेगा 2 गुना x
2x प्लस 6 में 2 से भाग दिया 3, 3 गुना 2, 6 में 2 से भाग दिया 3 हुआ, 3 गुना y, ये 3y बराबर 13/6। ये नीचे नीचे कट गया, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू ये हो गया 13। ये इक्वेशन आपका सेकंड अब बन गया। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए तो ये क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो ये 9x और क्या हो जाएगा आपका, इसको उस पार चलेंगे -12 प्लस ये 10y हो जाएगा, और x पर क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y बाई 9। ये आपका समीकरण थर्ड हो गया। अब x का वैल्यू, यही x का वैल्यू समीकरण सेकंड में पुट कर दीजिए। चलिए समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण सेकंड में मान रखते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, यह है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ देखिए 2x का वैल्यू यहां से लाएंगे -12 प्लस 10y, ये हो गया y नीचे था 9 प्लस 3y बचा हुआ था 3y इक्वल टू ये 13। अब देखिए तो पहले क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, 9 हो गया, 9 में 9 से भाग दिया 1 गुना 20, यानी पूरे को 1 से गुना करें क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 10y, अब प्लस 9 तिया 27 y इक्वल टू ये 13। चलिए हम इधर मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 12 कितना हो गया 24 प्लस 10 गुना 2 कितना हो गया 20y प्लस 27 स्वतंत्र रूप से इधर है, नीचे में क्या है 9 है, इधर क्या है 13 है। अब इसके नीचे क्या है 1 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से इसको क्रॉस करेंगे क्या होगा समथिंग हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं 24, इसको कितना जोड़ेंगे, ये 47y हो जाएगा, बाई ये 9 हो जाएगा, और ये 13/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं। तो -24 चूंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हो जाएगा, ये 47y और 13 गुना यहाँ 9 कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो कितना हो गया 24 प्लस 47y और 13 गुना 9 117, 13 17 से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जाति को जाति में आते हैं, ये 117 और ये संख्या है, इसलिए संख्या को संख्या में ले चलते हैं। ये माइनस था, इस पर आगे कितना होगा प्लस हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 141, ये 47 y बराबर हो गया। तो y बराबर आप कट जाएगा 141 बटे 47 3 बार में, 7 21 फिर 4 12 2 14, y बराबर आपका हो गया 3। अब यही y का वैल्यू समीकरण 3 खत्म हो गया, मिटा दिए। चलिए इसमें रख देते हैं y का वैल्यू समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर ठीक है। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 गुना y का मान कितना निकला है 3 निकला है, बराबर कितना हुआ 13। 2x प्लस 3 3 9 बराबर कितना हो गया 13। चलिए इधर मिटा देते हैं। ये 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 हो गया, इसको इधर ले चलेंगे, ये 2x बराबर 13 माइनस 9, ये कितना बच गया 4, ये बच गया 2x, x कितना हो गया 4/2 कट के हो गया x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर कितना हो गया
3। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3.3 का 3.3 का अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब देखिएगा, इसको समझना बड़ा बारीकी से, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। प्रॉब्लम कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, या संख्या दिया है, अंक नहीं दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। 3 का पहला क्वेश्चन बना रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले संख्या मान लीजिए, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर y, ये दिया हुआ। अब फिर कहता है इसका अंतर जो है 26 दिया हुआ। प्रश्न में दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये दिया हुआ है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो प्रश्न से कैसे लिखिएगा इसको, एक संख्या यानी पहली संख्या बराबर 3 गुनी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है x और 3, ये दूसरी संख्या क्या है y। चलिए समीकरण सेकंड हो गया। यही वैल्यू x का वैल्यू हम समीकरण सेकंड में रख दें। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड के फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। x मान क्या रखेंगे यहाँ 3y, x मान 3y रख दिया, x की जगह पे 3y रख दिया, ये y हो गया, ये 26 हो गया। 3y में एक y चला गया, ये 2y बचा, ये 26 हो गया। y बराबर क्या हो गया 26/2, ये कितना हो गया 13, y बराबर 13। ये एक संख्या निकल गया आपका 13। अब कहता है कि दूसरी संख्या भी निकालना है। तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, अब देखिए तो समीकरण सेकंड क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3 और y का मान कितना निकल रहा है 13, ये कितना हो गया 39, यानी कि x बराबर 39 और y बराबर आपका 13। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। समझ पा रहे हैं तो बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी बताइए, फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। अगर हम आपको नहीं समझा पाते हैं तो समझिए कि मैं मैथमेटिक्स नाम का टीचर हूँ, आपको समझाने के लायक नहीं हूँ। समझाना मेरा दायित्व है, आपके लेवल तक आना मेरी कोशिश है। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते हैं। 3 का दूसरा है, ये कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का मतलब हुआ जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब देखिए हम इस दोनों का योग, चूंकि संपूरक की बात कह रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न से कि
दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा ही। क्यों? संपूरक की बात कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब कहता है कि बड़ा कोण, ये बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18 डिग्री, ये कह रहा है कंडीशन सेकंड। यानी कंडीशन सेकंड ये कह रहा है कि बड़ा कोण जो ना छोटा कोण से 18 अधिक है तभी वो बराबर होगा। तो बड़ा कोण क्या माने आप? x माने बराबर छोटा कोण कितना है? y प्लस 18। ये x माइनस वाई बराबर 18 लिख सकते हैं, ये समीकरण सेकंड। या फिर समीकरण सेकंड इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो चलिए समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x का मान क्या निकला है यहां देखिए तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये x का मान ये हो गया, तो y हुआ कितना हो गया? 2y बराबर 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो 18 ये और ये जाती है, दोनों संख्या है, तो 2y हम क्या करेंगे? 180 माइनस 18, ये घटे कितना हो गया? 162। तो कटा देते हैं, यहाँ कट कैसे कराते हैं, जगह कम है। ये 81 यानी कि y बराबर आपका हो गया 81 डिग्री। अब यही समीकरण सेकंड में रख दे वैल्यू। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड पर लिख लीजिए, ये x बराबर y प्लस 18। x का क्या है? y कितना निकला है? 81 प्लस 18, 8 1 9, 8 1 9, यानी x बराबर इतना हो गया। यानी x बराबर 99 डिग्री और y बराबर आपका 81 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर वो 180 डिग्री नहीं पूरेगा तो समझिए कि आपका उत्तर गलत है। तो आशा है कि समझ पा रहे होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स।